Hi everyone, I'm Shalini Bhatia. Today I'm here to teach you about body language and facial expressions. Guys, I'm a title holder lady and you must have seen me in many news channels and ads. So today I'm going to tell you about body language जो आपको पूरा लाइफ टाइम आपको ये जो आज भी टिप्स देने वाली हूँ आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बिकॉज जो हम सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आज आपको अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आज हमने भी सीखा है, हम आपको वही सिखाने वाले हैं आज। और जो ये सब टिप्स आपको पूरा लाइफ टाइम आपको काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेजेस की बिना बोले आप अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी के पोस्चर से, अपने बॉडी के मूव से सामने वाले को बताते हो कि यू आर कैसा फील कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप कैसा फील कर रहे हो। ये सब चीजें बॉडी लैंग्वेज में आती है। तो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज में आता है हमारा आई कॉन्टेक्ट। तो गाइस, जब भी आप लोग, जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है ब्यूटी पैजेंट के लिए और आप रैंप वॉक पे आते हो, रैंप वॉक करते हो, तो सबसे अच्छा होना चाहिए आपका आई कांटेक्ट। आईज में आपकी चार्म होना चाहिए, एक स्पार्क होना चाहिए जब जैसे ही आप फ्लोर पे आते हो। और आपका जजेस के साथ एंड ऑडियंस के साथ, जरूरी नहीं है आप सारी ऑडियंस के साथ नहीं कर सकते आई कांटेक्ट, बट स्ट्रेट आपको फॉरवर्ड देखना है, आगे की तरफ देखना है और इस तरीके से देखना है कि आपका वो जो देखना है वो बहुत ही काम हो। आप स्टेयर नहीं करो किसी को, अच्छे से देखो और अपनी आंखें नीचे नहीं रखो कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपको समझ में नहीं आ रही कोई चीज। सामने देखकर बात करो। आपका आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड थिंग होती है आपकी स्माइल। जब भी हम ब्यूटी पैजेंट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्माइल, क्योंकि मॉडलिंग में स्माइल इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि हम खुद को नहीं, अपने अटायर को, कुछ भी या ज्वेलरी को हम शोकेस करते हैं। बट ब्यूटी पैजेंट में हम अपने ब्यूटी को शो करते हैं और ब्यूटी का सबसे बड़ा पार्ट है हमारा स्माइल। विदाउट स्माइल वी आर नथिंग गाइज। ये हमारे एक कहते हैं कि गहना है एक औरत का, बोलते हैं ना कि स्माइल आपकी। अगर आपने कुछ भी वेयर नहीं किया हुआ, कोई भी एसेसरी नहीं पहनी हुई और आपने एक स्माइल कैरी की हुई है, तो आपका आउटफिट के साथ, किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी ओकेजन के साथ परफेक्ट जाती है। तो सेकेंड थिंग इज स्माइल। जब भी आप फ्लोर पे हो, रैंप पे हो, तो आपकी स्माइल फेस पे रहनी चाहिए। स्माइल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं और बहुत ज्यादा ऐसे नहीं, चुप नहीं रहना, हल्की सी स्माइल हमेशा अपने फेस पे आपको रखनी है। थर्ड थिंग है आपका चिन। जो आपकी चिन है वो आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा डाउन नहीं और बहुत ज्यादा अप नहीं। तो ये आपका परफेक्ट, मैंने आपको फेस का बताया कि आपको किस तरीके से फेस रखना है। तो इस ये वाला अगर आप अपने फेस की ये लैंग्वेज रखोगे तो यू विल लुक मोर कॉन्फिडेंट। आपको कुछ भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आप समझो, अपने आंख कान नाक खुले रखो विद ब्यूटीफुल स्माइल। फिर आता है नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी पॉस्चर। हमें अपना बॉडी पॉस्चर कैसे रखना चाहिए? जब भी हम किसी के सामने जाते हैं तो हमें बिल्कुल ढीले ढाले, आपको चाहे कितनी भी थकान हो, कभी भी सामने वाले को हमें नहीं दिखाना है कि हम टायर्ड हैं। यूजली पैजेंट्स में या कोई भी आप कुछ भी आने वाले टाइम में मॉडलिंग करोगे या कुछ भी करोगे तो बहुत टायरिंग वर्क होता है, पूरा दिन हमें काम करना होता है और हम बहुत थक जाते हैं। बीइंग अ मॉडल, मैं भी पूरा दिन काम करती हूँ, बट हम कभी शो नहीं करते सामने वाले को कि हम कितना थके हुए हैं। तो जब भी आप फ्लोर पे आओगे, रैंप पे आओगे विद फुल ऑफ एनर्जी एंड कम लाइक अ क्वीन, की लोग मुझे देखने के लिए हैं और मैं अपना बेस्ट देना है मुझे जाके, और आप क्वीन की तरह आओ, अपना बिल्कुल बॉडी पॉस्चर ठीक रखते हुए, बिल्कुल ढीला नहीं और बहुत ज्यादा अकड़े हुए नहीं रखना है। थकान बिल्कुल कहीं पर भी नहीं दिखनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप यूं खड़े हो, आप आ रहे हो, आप क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है, उसके बाद वापस जा रहे हो, तो वापस जाने के बाद जब आप अपने जगह पर वापस पहुंचते हो तब भी आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आप में सेम वही एनर्जी है जब आप गए थे और जब वापस आए हो, स्टिल आप में वही एनर्जी है, वापस आके आप उसी पोस्चर में तरीके से खड़े हो। और जब भी आपको वॉक करनी है, रैंप वॉक के लिए हमारे हैं असिस्टेंट्स, वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे, बट मेरी तरफ से एक छोटा सा टिप है, कभी भी हैंड्स को ऐसे मूव नहीं करना है बहुत ज्यादा और कभी भी यूं नहीं करना। शोल्डर्स को हल्का सा काम रखते हुए, लाइट बैक साइड पे, और इस तरीके से सामने देखते हुए प्रॉपर आपका बॉडी पॉस्चर वॉक में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग आता है आपका ड्रेसअप।
क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी ड्रेस पे बहुत डिपेंड करती है। आपने कुछ भी वेयर किया हो, वो कितना भी शॉर्ट हो या कितना भी लॉन्ग हो, या घाघरा चोली पहना हो, आपने साड़ी पहनी हो या बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी हो, वो आप पे डिपेंड करता है उसको कैसे दिखाना है। आपने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको वल्गर दिखना है या क्लासी और एलिगेंट दिखना है। अगर आपका बॉडी पोस्चर, आपको शॉर्ट ड्रेस में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, लेग्स हमेशा क्रॉस करके बैठना चाहिए। जब भी आपने कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी कैरी किया होगा, बीइंग अ गर्ल, एक साइड पे आपकी लेग्स होनी चाहिए और एक के ऊपर एक होनी चाहिए। तरीके से उठना बैठना अगर आता है आपको, तो आप शॉर्ट से शॉर्ट ड्रेस भी कैरी कर सकते हो और आप उसमें भी क्लासी एंड एलिगेंट दिख सकते हो। अदरवाइज आप लहंगा चोली भी पहनिए या साड़ी भी पहनिए, आप उसमें भी वल्गर लगोगे, आपको अगर कैरी करना नहीं आता। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी डिसाइड करती है कि आपकी ड्रेस में आप कैसे लग रहे हो। आपकी ड्रेस डिसाइड नहीं करती, आपका बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करता है। तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जब भी शॉर्ट ड्रेस पहनो, आपको सबसे पहली बात कंफर्टेबल होनी चाहिए, आप उसके लिए रेडी होने चाहिए, आपको पता है कि उसमें मुझे कैसे मूव करना है, कैसे उठना है और कैसे बैठना है। ये तो हमने किया कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज। व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, वो मैंने आपको सब बताया।